कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। तो ये है हमारे जीवन के सफर का अंतिम स्थान। यहाँ सबको आना पड़ता है, एक ना एक दिन इधर आना ही आना है। जगत गुरु श्रील स्वामी प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में हरि नाम का प्रचार किया। देश के हर कोने कोने में, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, सब जगह श्रीमद् भगवत वाणी, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को पहुंचाया। और उनके परम शिष्य जो सुभाष स्वामी महाराज बताते हैं, ऐश्वर्य जी देख, अवश्य आपका मृत्यु होगा, मृत्यु होगा ही होगा, कोई नहीं कह सकता। इस जगत में जो भी आया है एक दिन जाएगा। इस स्मशान में जो भी कोई आता है, थोड़े समय के लिए भी हो, तब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इधर आने वाला हर कोई कहता है कि वास्तव में जीवन परमानेंट नहीं है और मृत्यु सत्य है। जैसे हम बोलते राम नाम सत्य है। इसलिए हमको जिज्ञासा करनी चाहिए। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है, उसके साथ मेरा संबंध क्या है, मैं सुख दुख क्यों भुगत रहा हूँ, ऐसे विचित्र परिस्थिति में मुझे क्यों डाला गया है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्यों मैं पीड़ा उठा रहा हूँ, हमको समझना है, जिज्ञासा करनी चाहिए। अगर हमको वास्तव में जानना है हमारे जीवन के रहस्य को, जीवन के सत्य को, तो हमको शास्त्र में देखना पड़ेगा, शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र को समझना पड़ेगा। तब हम जानेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। हम अपनी खुली आंख से देखते हैं कितने जीव जन्म ले रहे, कितने लोग मर रहे, कितने जीव जा रहे। हम बुढ़ापा को देखते हैं, हम बीमारियों को देखते हैं, और फिर भी हम समझते हैं। सिग्नल पे सिग्नल मिलते हैं हमें, अभी बाल झड़ गए, पक गए, सब शरीर सिकुड़ रहा है, संधि दर्जरम। शास्त्र बोलते हैं कि एक दिन हमारा जितना भी संधि जो जोड़ है, ये सब सिकुड़ के शरीर का अंत हो जाएगा। एक दिन हमको जाना ही जाना है, हमारे पास समय नहीं है। कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी इधर आना पड़ता है। इसी में जहाँ मैं इधर बैठा हूँ, एक दिन मुझे यहाँ लेटना पड़ेगा। सब लोग आएंगे, हमारे सब अपटेस्ट लोग आएंगे, सब घर परिवार वाले आएंगे, बीवी बच्चे आएंगे, थोड़े समय के लिए रोएंगे, फिर अपने अपने कार्यकलाप में लग जाएंगे, फिर बाद में वो भी आएंगे इधर। वो इधर आना है, इधर लेट के आराम से फूलों से सजा के आपके शरीर का दहन किया जाएगा। मगर उस शरीर को तो दहन कर जाए तो आप शरीर को कुछ भी करो, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर जब जीवित है तब तो आप उसको आग नहीं लगा सकते, मरने के बाद लगाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमको इधर आना है, तो हमको समझना पड़ेगा। अंते नारायण स्मृति, अंत काल में अगर भगवान का स्मरण होता है तो क्या होता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशया। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करता है तो वो मुझे प्राप्त हो जाता है, मेरे शाश्वत धाम में आता है, भगवत धाम में चला जाता है। इसमें किंचित भी संशय नहीं है। भगवान बोलते नो डाउट, कोई संशय नहीं है भगवान का नाम। इसलिए शास्त्र बताता है
इस जगत से बचने का, तरने का एक ही मार्ग है। तरणोपाय उपाय जो है एक ही है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया बहुत सारे रास्ते ढूंढ रही है, कहाँ से बचे? तो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में सब कुछ दिया है, तो उसको पढ़ना चाहिए, हमको समझना चाहिए। और समझने के लिए हमको किसी शुद्ध भक्त के पास जाना पड़ेगा, उससे समझना पड़ेगा, जिसने पहले समझा है, जिसने उस तत्व को जाना है, ऐसे आदमी के पास जाना पड़ेगा। ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, जैसे ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा, ग्रंथ से आपको समझ में आएगा। और जिसने ग्रंथ को पढ़ा है उसके पास जाना, साधु गुरु शास्त्र, साधु के पास जाना पड़ेगा, जो गुरु है वो जिसने शास्त्र को ठीक से समझा है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः। तद्विधि, ऐसी विधि से आपको प्रणाली से गुजरना पड़ेगा। तद्विधि प्रणिपातेन, आपको जिसके ऊपर प्रणिपात है, विश्वास है, जिसको आपने समझा है, जाना है कि ये व्यक्ति प्रामाणिक है, निष्कपट है, निष्कलंक है, और उसने भगवान के चरणों को पकड़ के रखा है, पूर्ण समर्पित भाव से भगवान को भज रहा है, ऐसे आदमी के पास जाके तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न, अपने अपने जीवन के बारे में प्रश्न करो कि मेरे जीवन के लिए, मेरे आत्म कल्याण के लिए, मेरे भलाई के लिए सबसे अच्छा मार्ग क्या है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवा, फिर प्रश्न करो और उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करके प्रश्न करो, तब आपके जीवन का, आपका समस्या का समाधान मिल जाएगा। और जीवन तो थोड़ा है, एक दिन कब है कि कोई नहीं जानता कि कब जाए। अभी मैं यहाँ से चला गया, अगर रोड पे निकल गया, कोई गाड़ी आ गया, ठोक दिया, उधर ही खत्म कहानी। तो समय किसी के पास नहीं है। बच्चा जन्म, छोटा बच्चा भी मर सकता है, बड़ा आदमी मर सकता है, बुढ़ापे का तो जाना ही जाना है, तो किसी के पास नहीं। जो भी समय है हमारे पास, समय बहुत कम है। जो समय है वो भगवान का नाम लो और यहाँ से मुक्त हो जाओ। इस संसार में कुछ नहीं रखा है, सब इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा। चाहे आप कितना भी गधा मेहनत करो, आप गाड़ी बंगला पैसा जुटाओ, छल कपट से दूसरों को लूट के, दूसरों को दुख दे के, कुछ भी धन कमाओ, कोई आपके काम में आने वाला नहीं। और जो भी अगर दूसरों को छल कपट करके दुख दे के अगर आप उसको कमाओगे, तो उतना ही कष्ट आपके जीवन में आएगा और उसको भोगना ही भोगना है। हमको देवनेत्रेण कर्मणा देवनेत्रेण, कर्म आपका सूक्ष्म आंखों से देखा जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, आपका लिखा जा रहा है। चित्रगुप्त, यमराज का असिस्टेंट चित्रगुप्त, वो चित्रगुप्त है, चित्र आपका फोटो लेता है वो जब आप गलत काम करते हैं, और आपका हृदय भी बोलता है, आप चीटिंग नहीं कर सकते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास कर रहा है, सबके हृदय में है। और हमारे हृदय में जो बैठा है वो साक्षी गोपाल बन के बैठा है, वो साक्ष्य देगा कि आपने क्या किया। आप चीटिंग नहीं कर सकते, आप दुनिया को ऐसे बाहर से फंसा सकते, मगर आप अंदर नहीं, भगवान को नहीं चीट कर सकते, वो सब जानता है अंदर। और चित्रगुप्त भी फोटो ले रहा है, अंदर साक्षी गोपाल भी बैठा है, तो आप किसको ठग रहे हैं? आप खुद को ठग रहे हैं, हम खुद को ठग रहे हैं। हम अगर गलत काम कर रहे हैं तो हम खुद को ठग रहे हैं, खुद का हम नुकसान कर रहे हैं। इसलिए हमको जीवन कम है, भगवान का नाम लेके हमको निकलना है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावं नायाति न तत्र संशया। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करता है तो वो मेरे पास आ जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है हे अर्जुन। इसलिए तुम अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो और माम अनुस्मर युद्ध च, इस युद्ध भूमि में मेरा स्मरण करके युद्ध करो। अर्जुन ने तो गांडी उड़ा दिया था, उसका तो शरीर कांप रहा था, उसको पसीना आ गया था। उसने देखा कि सामने वाले सेना में मेरे गुरु है, मेरे भाई है, मेरे उनके पुत्र के समान उनके बच्चे भी हैं, उनके कौरवों पांडवों की दोनों सेना सामने है। मैं अपने ही लोगों को मारूंगा और उनको मार के मुझे राजपाट मिलेगा तो उसका मैं क्या करूंगा।
इसको देखने वाला ही कोई नहीं बचेगा तो इसको क्या करूँगा, इसलिए उन्होंने गांधी डाल दिया। मगर भगवान ने फिर उनको आत्मज्ञान दिया। तू तो निमित्त मात्र है, वास्तव में भगवान का प्रयोजन क्या है, भगवान किस लिए धरातल पे आते, भगवान कृष्ण का प्रयोजन क्या है। भगवान धर्म को याजन करने के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म के ऊपर ग्लानि आती है, तब तब भगवान अवतरित होते हैं। यदा यदा हि ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, जो सज्जन लोग है, साधु है, उनको अपने भक्त है, भगवान के परम भक्त है, उनको रक्षा करने के लिए आते हैं। विनाशाय च, दुष्ट लोगों का संहार करने के लिए आते हैं। विनाश है धर्म संस्थापनार्थ है, संभव और युगों युगों में आते हैं धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। अभी कोई सोचेगा कि अभी तो इतना बुरा हो रहा है, बहुत सब जगह कांड हो रहे हैं, सब पता नहीं कितना गलत काम हो रहा है सब जगह, तो भगवान क्यों नहीं आते। तो भगवान का समय आएगा तब भगवान आते हैं। भगवान तो स्वतंत्र है, हम उनको बाध्य नहीं कर सकते, मगर भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि, भगवान के भक्त सब जगह है, तो हम किसकी बात सुनते हैं। श्रील स्वामी प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील स्वामी प्रभुपाद ने इतना सुंदर शास्त्र हमारे लिए लिखित हमको मिल गया, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत हम पढ़ते हैं। इतना पूरे देश विदेश में, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, सब जगह भगवान कृष्ण के मंदिर बन गए। सब जगह अच्छे से ट्रेनिंग मिल रहा है, भगवान के भक्तों के बीच में सेवा का फल मौका मिल रहा है, प्रसाद खाने को मिल रहा है। कीर्तन नर्तन प्रसाद का आगार है, यही हरे कृष्ण संसार है। ऐसे संसार में हम जाते नहीं तो हम कैसे सुनेंगे। कथा नहीं सुनते, भागवत सुनो, कथा सुनो, भगवद गीता को पढ़ो। प्रतिदिन पानी से स्नान करके मनुष्य शुद्ध होता है, मगर प्रतिदिन पानी से स्नान करके मनुष्य शुद्ध होता है, पर किसी ने जीवन में एक बार भी भगवद गीता रूपी अमृत में स्नान कर लिया तो उसके जीवन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। ऐसा गीता का महात्म्य है। भगवद गीता का इतना अगम्य अगाध महात्म्य होने पर भी हम भगवद गीता को नहीं पढ़ते। हम ऐसे बोलते गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। कहाँ के हिंदू हैं, कौन से हिंदू हैं। इससे अच्छा तो बाकी लोग कट्टरता में, बाकी धर्मी ठीक है, हम लोग गीता को नहीं पढ़ते, गीता को समझते नहीं। बस कोई हम उत्सव मनाते हैं, कोई तो हम अपने सुख के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। इससे भगवान, जो भी हम कार्यकलाप करेंगे, क्या इससे भगवान खुश है। भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। और इस जगत से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, केवल हरिनाम। अंते नारायण स्मृति, भगवान का मरते मरते भगवान की स्मृति आ जाए, तो इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा हमको। अभ्यास करत करत अभ्यास मूढ़मति होई सुजान। अभ्यास करते करते मूर्ख आदमी भी होशियार बनता है, उसको सब समझ में आता है। तो हमको जीवन को एक दिन मरना ही है, तो हमको समझना है कि हमको यहाँ से निकलना है, तो क्यों ना भगवान के नाम का जप किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी हम माया में फंस जाते हैं, भगवान से बिछड़ जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, तो हम भगवान को भूल जाते हैं और फिर भगवान को याद नहीं। तो हमको नहीं भूलना है, हमेशा भक्तों के संग में रहना है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जब कृष्ण को कोई भूल जाता है और भोग इच्छा की वासना की इच्छा करता है, तो उसमें अगर लग जाता है भोग विलास के कार्यकलाप में, तो वो भगवान से विमुख हो जाता है। फिर माया उसको पकड़ लेती है और माया अपने सेवा में लगा देती है। तो हमको माया की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, तो हमको सोचना है, तो हमको भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान जो भगवान की सेवा कर रहे हैं उनके संग में रहना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, भगवान की भक्ति के रहस्य को जानना पड़ेगा, तब जाके हमारे जीवन का उद्धार होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्री